चूरू में एक सरकारी टीचर ने अपनी घिनौनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए ऐसी साजिश रची कि एनआईए से लेकर एटीएस तक मुस्तैद हो गए। लेकिन एटीएस की तफ्तीश में उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। बदमाश टीचर की करतूत सुनिए। 16 में किसी सरकारी फंड को फर्जी हस्ताक्षर कर उठाकर किसी अमेरिकी महिला को जो कि आईएसआई से जुड़ी थी उसको भेजा गया था। उसके संबंध में बाप पर पर्देदारी के लिए रची साजिश। इन्होंने फ्लाइट हाईजैक का एक प्लान किया था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर समय पर सूचना पहुंचने का सतर्कता रही और इनका प्लान संभव नहीं हो पाया। अफसरों को बना डाला आईएसआई एजेंट। 16 में किसी सरकारी फंड को फर्जी हस्ताक्षर कर उठाकर किसी अमेरिकी महिला को जो कि आईएसआई से जुड़ी थी उसको भेजा गया था। उसके संबंध में एटीएस की तफ्तीश में हुआ बेनकाब। नरेंद्र मोदी व अमित शाह व अजीत डोभाल की हत्या व अन्य कई हैं राजनीतिक, उनको हत्या की साजिश रची जा रही थी। उनके संबंध में ये वही बदमाश सरकारी टीचर है जिसने अपने विभाग के अफसरों के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि हड़कंप मच गया। नाम राकेश सरावग है। चूरू के अजीत सर में सरकारी टीचर है। इस टीचर की पूरी असलियत बताएंगे, लेकिन पहले इसकी जुबानी ही सुन लीजिए किस तरह ये अपने विभाग के अफसरों को आईएसआई एजेंट बताते हुए संगीन साजिश का आरोप लगा रहा है। हस्ताक्षर कर उठाकर किसी अमेरिकी महिला को जो कि आईएसआई से जुड़ी थी उसको भेजा गया था। उसके संबंध में और नरेंद्र मोदी व अमित शाह व अजीत डोभाल की हत्या व अन्य कई हैं राजनीतिक, उनको हत्या की साजिश रची जा रही थी। उनके संबंध में भी इन्होंने फ्लाइट हाईजैक का एक प्लान किया था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर समय पर सूचना पहुंचने का सतर्कता रही और इनका प्लान संभव नहीं हो पाया। तो सुना आपने, ये न सिर्फ आतंकी साजिश की पूरी जानकारी होने का दावा कर रहा है, बल्कि इस बदमाश टीचर ने एनआईए को मेल भेजकर अपने ही विभाग के कुछ अधिकारियों को आईएसआई एजेंट तक बता डाला। एनआईए के निर्देश पर एटीएस कोतवाली थाने पहुंची, विभाग के कुछ अधिकारियों से पूछताछ कर तफ्तीश की तो टीचर की असलियत सामने आ गई। प्रारंभिक शिक्षा में एक टीचर है राकेश सरावत नाम का, और वर्तमान में वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजीत सर में कार्यरत है। लड़कियों के साथ में छोटी बच्चियां जो 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ती हैं, उनकी अश्लीलता का प्रकरण दर्ज है उसमें, और हमारे एडीओ को जांच अधिकारी लगाया था। जांच में वो दोषी पाया गया। हो सकता है कि उसने अपने बचाव में हमारे अधिकारियों को दबाव में लाने के लिए ऐसा किया होगा। ऐसा टीचर राकेश सरावग साल 2016 और 2017 में स्कूल की बच्चियों से अश्लील हरकत करने को लेकर विभागीय जांच में दोषी पाया जा चुका है। लिहाजा इस बदमाश टीचर ने अफसरों पर दबाव बनाने की साजिश रच डाली, लेकिन अब इसकी साजिश बेनकाब हो चुकी है और अब इस पर विभागीय कार्रवाई होगी। एटीएस की टीम ने हमारे विभाग को सूचित कर दिया उस पर कार्रवाई करने के लिए। तो ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा प्रकरण है, तो इस पे विभागीय कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी। साजिश का सच सामने आ चुका है, लेकिन बदमाश टीचर ने अपनी घिनौनी करतूत पर पर्देदारी के लिए साजिश रचकर न सिर्फ विभाग के अफसरों की नींद उड़ा दी, बल्कि एटीएस को भी सख्ते में ला दिया। साथ ही इस बेशर्म ने टीचर के पेशे को भी बदनाम कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। सन्नाटे से लोग डरते हैं, उसमें अनहोनी की आहट सुनते हैं, लेकिन कोटा के मोटर मार्केट में पसरा सन्नाटा उन सबसे जुदा है, क्योंकि यह सन्नाटा डर का एहसास नहीं कराता बल्कि सुकून देता है। देखिए रिपोर्ट। इस बाजार में शोर नहीं, सन्नाटा पसरा है। अमूमन सब सन्नाटे से सहम जाते हैं, लेकिन ये सन्नाटा अच्छा है, क्योंकि इस सन्नाटे से
कोरोना काल में अस्पतालों को ऑक्सीजन मिल रही है ताकि सांस चलती रहे, दिल धड़कता रहे, जिंदगी सलामत रहे और कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में जीत का सेहरा इंसानियत के सिर सजे। कि हमारा काम रुका पड़ा हुआ है, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होनी चाहिए। कोटा के मोटर मार्केट में पुरानी गाड़ियों को गैस सिलेंडर से काटने का शोर इन दिनों थम गया है और जिस वजह से थमा है वो बड़ा पवित्र है। रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर्स कोविड केयर सेंटर्स में भेजे जा रहे हैं ताकि जानलेवा वायरस से लड़ रहे फेफड़ों को ऑक्सीजन हासिल हो सके। जितने भी सिलेंडर हमें कम से कम मोटर मार्केट के अंदर 40 से 50 सिलेंडर रोज की जरूरत होती है, लेकिन हमने हमारे कामों की कुर्बानी देकर मरीजों के ऊपर ध्यान रखा है और हमारा आह्वान यही है कि जितने भी सिलेंडर अगर यहाँ सप्लाई होते हुए वो हम खुद नहीं लेकर के और सीधा मेडिकल कॉलेज पहुँचाया जाए ताकि वो मरीज जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ सकी है वो उनका काम हो सके और उनके काम आ सकें। कुछ महीने पहले कोटा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कोविड सेंटर में 50 से 60 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत में भी इजाफा होता गया। अब यहाँ रोज 600 से 700 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ रही है, जिसे पूरा करने के लिए मैकेनिक अपने धंधे को कुर्बान कर रहे हैं। कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है, हम चाहते हैं कि उसमें भी हमारा भी एक सहयोग रहे ताकि हम इसे कम से कम ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों को यूज करते हुए अपना कारोबार भी कर रहे हैं। मुश्किल वक्त कई लोगों के लिए मौका लेकर आता है, कमाई का सुनहरा मौका। जहां ऑक्सीजन कई अस्पतालों की आय का मोटा जरिया बन गई है, वहीं कोटा का मोटर मार्केट ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई कर मिसाल कायम कर रहा है और ये सन्नाटा मिसाल की दास्तां बयां कर रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। प्रदेश में आज टेंट व्यवसायी के नेतृत्व में शादी समारोह से जुड़े सभी संगठनों ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार की सामाजिक समारोह में शामिल होने की गाइडलाइन का विरोध किया। दरअसल टेंट व्यापारी एक शादी में 400 लोगों को शामिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने शादियों में 50 लोगों के जाने की अनुमति दे रखी है। 5-7 जगहों की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अलग अलग जगहों की बीकानेर, अलवर, डूंगरपुर, सिरोही, इन सभी जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आज इन व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। बात हक के लिए हंगामे की, जहां एक और अखिल भारत वर्षीय युवा यादव महासभा की ओर से ओबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ का विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत महासभा देश भर में जिला स्तर पर आंदोलन और प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी ओर सोयाबीन की फसल खराब होने और बीमा कंपनियों की टाल मटोल से गुस्साए किसानों ने गंगधार एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात बेलगाम बजरी माफिया की। प्रदेश में बजरी माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। राजसमंद में बजरी माफियाओं ने खेत के मालिक पर जानलेवा हमला किया। वहीं भरतपुर में बजरी माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। राजसमंद के कांकरोली से खनन माफिया की दबंगई की खबर सामने आई। कांकरोली थाने क्षेत्र में बनास नदी के पास एक किसान भरत राव पर कुछ दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया।
उधर भरतपुर में बजरी माफियाओं ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। घटना रूपबास कस्बे की है, जहां हाईवे पर पुल के पास बजरी माफियाओं का पीछा करने वाले पुलिसकर्मियों पर बजरी माफियाओं ने 2 बार फायरिंग की। दौसा में चमत्कार हुआ है। एक शख्स 2 दिन बाद कुएं से सही सलामत निकला। 40 वर्षीय महेंद्र 2 दिन पहले कुएं में गिर गया था, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे सकुशल बाहर निकाल लिया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने कभी देखी होगी, जो कोटा से आई है। क्या कहिए उस वक्त का जब जिंदगी धक्के की मोहताज हो जाए। जो आम लोगों की लाइफलाइन है, उसकी खुद की धड़कनें रुकी पड़ी हैं। जिस एम्बुलेंस को आप में से कई लोग खटारा समझ रहे हैं, वो चलती है। जिंदगी की जंग लड़ते मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करती है। भरोसा नहीं हो रहा ना? आप यही समझ रहे हैं ना कि जो खुद धक्के से चल रही है, अंतिम घड़ियां गिन रही है, वो भला क्या दूसरों को जिंदगी की सौगात देगी? पर यहाँ यही सच है। इसलिए जो अब तक नहीं देखा, उसे एक बार फिर देखिए और गौर से देखिए। जिंदगी की लाइफलाइन धक्के पर चल रही है और तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ की नहीं, बल्कि कोचिंग सिटी कोटा के इटावा की है। इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5 एम्बुलेंस हैं। 2 एम्बुलेंस खटारा होकर खड़ी हो चुकी हैं, जबकि 3 एम्बुलेंस जन सहयोग यानी धक्के से चल रही हैं। इटावा के CHC हॉस्पिटल में सैकड़ों की तादाद में मरीज रोज आते हैं। इनमें से कई तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।